हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने टिश्यू स्टार्ट करा था और प्लांट टिश्यू में आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, यानी एनिमल्स की बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो देखो, एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक की बात करूं तो मेजरली एनिमल में चार प्रकार के टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक होता है दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में उपकला ऊतक बोलेंगे। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में संयोजी ऊतक बोलेंगे। एक होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में पेशी ऊतक बोलेंगे। और एक होता है न्यूरल टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में तंत्रिका ऊतक बोलेंगे। तो आइए एक एक टिश्यू के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से, यानी कोशिकाओं से। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी बहुत सारी सेल्स, कोशिका मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? कोई ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो हमारे कोई से भी ऑर्गन की बात करो, स्किन की बात करो, नाक की बात करो, पेट की बात करो, किसी भी ऑर्गन की, तो वो किससे मिलके बने हुए? टिश्यू यानी ऊतक से। अब दोस्तों, हर जगह टिश्यू जो पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखना पड़ेगा एपिथेलियल टिश्यू कहां पर पाए जाते हैं, है ना, मस्कुलर टिश्यू कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। तो बात आती है एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को कहां पर मिलेंगे। तो दोस्तों, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द ऑल बॉडी सरफेसेस एंड कैविटी एज वेल। जैसे हमारी बॉडी में जो कैविटी होती है, गुहा होती है ना, उसका निर्माण, है ना, वो कैविटी की जो कवरिंग होती है वहां पर आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को मिलेंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी की सरफेस की जो कैविटी होती है, सॉरी, बॉडी की जो सरफेस होती है, वो उसकी जो कवरिंग होती है, जो उपचारों की जो कवरिंग होती है, उसमें आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को मिलेंगे। दोस्तों, इस टिश्यू की खास बात क्या है? जैसे टिश्यू यानी कोशिकाओं का समूह, तो इसमें क्या होता है? देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। नो इंटरसेलुलर स्पेस इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। यानी यहां पर जो कोशिकाओं का जो ग्रुप है ना, जैसे मान लो ये पहली कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, तो दोस्तों कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे से अच्छी तरीके से बंधी होती है। जैसे आप लोग यहां पर देखो, देखो ये पहली कोशिका है ना, यहां पर दूसरी कोशिका है, यहां पर आप लोगों को गैप नहीं नजर आ रहा है, तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस आप लोगों को नहीं मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे आर टाइटली पैक्ड इन कंटिन्यूस शीट। ये एक दूसरे से बिल्कुल, जैसे मान लो ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, बिल्कुल टाइटली पैक होती है, इनके बीच में कोई भी स्पेस आप लोगों का नहीं होता। जैसे आप लोग यहां पर देखो, जैसे देखो यहां पर आप लोग देख रहे हो, ये जो अलग अलग कोशिका है, क्या कोशिका के बीच में आप लोगों को कुछ स्पेस नजर आ रहा है? क्या कुछ स्पेस नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? अब एक चीज आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। आइए समझते हैं। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं सरल उपकला ऊतक। और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं जटिल उपकला ऊतक। प्रतीक पांडे जी एक ही कमेंट करते जा रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दोस्तों, गुड आफ्टरनून है ये, ठीक है प्रतीक पांडे जी। चलिए आ जाओ। देखो दोस्तों, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किसे बोलते हैं? टिश्यू किसको बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोशिका के समूह को बोलते हैं। तो अगर कोशिका की एक ही लेयर है ना, कोशिकाओं की अगर एक ही लेयर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर एक ही लेयर है, तो इस टिश्यू को आप लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और दोस्तों, अगर एक से ज्यादा लेयर आप लोगों को मिल रही है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया? सिंपल सा डिफरेंस है। तो यहां पर आप लोगों को सिंगल लेयर मिलेगी सेल्स की, कोशिकाओं की, जबकि यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगी? मल्टी लेयर मिलेगी, बहुत सारी परत आप लोगों को मिलेगी। ये वाले जो टिश्यू होंगे जनरली आप लोगों को कहां पर मिलेंगे? स्किन में, यानी त्वचा में आप लोगों को मिलेंगी। और ये वाली आप लोगों को कहां पर होती है? जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी में अलग अलग कैविटी पाई जाती है, तो वो जो कैविटी है, जो अंदर खाली जगह है, उसकी जो कवरिंग होगी ना, वहां पर आप लोगों को ये वाली मिलेगी। समझ में आ गई? विष्णु कुमार मीणा सर, आप जल्दीबाजी करता है। विष्णु कुमार जी, अगर आप लोगों की जल्दबाजी होती ना, तो साइंस का सिलेबस जैसे सारे यूट्यूबर कराते हैं 1 महीने में पूरा, मैं भी 1 महीने में करा देता। क्यों अपन को 5-6 महीने क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हर एक चीज अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है विष्णु जी। और दोस्तों, अगर इसको भी जल्दीबाजी बोल रहे हो तो ठीक है, तो और स्लो कर लेता हूं, हो जाएगा 2-2.5 साल में पूरा कोर्स आप लोगों का, है ना।
तो 2-2.5 साल में कोर्स पूरा करोगे, फिर अगले साल जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करोगे, तो जीवन में कम से कम 10-15 साल चाहिए तुमको नौकरी करने के लिए। ठीक है विष्णु जी, इधर पढ़ लो, आ जाओ आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी सरल उपकला ऊतक में मैंने आपको क्या बताया, केवल आप लोगों को कोशिकाओं की एक ही लेयर मिलेगी। दोस्तों इनको भी आगे हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है दोस्तों स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी शल की सरल उपकला ऊतक। एक होता है आप लोगों का क्यूबॉइडल जिसे आप लोग हिंदी में घनाकार बोलेंगे, और एक होता है कॉलमनर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ग्लास पानी के लिए, हाँ, है ना। एक होता है स्क्वैमस, एक होता है क्यूबॉइडल, एक होता है कॉलमनर। अब आप लोग बोलेंगे सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूबॉइडल, है ना, मतलब यहां पर कोशिकाओं का जो शेप होगा ना वो कैसा होगा? थोड़ा क्यूब के जैसा होगा, है ना। टिश्यू में कोशिकाएं जो होगी वो किस शेप की होगी? क्यूब शेप की होगी। कॉलमनर की बात करें, यहां पर जो कोशिकाओं का शेप होगा वो कॉलम के जैसे होगा, एक है ना, कॉलम के जैसे होगा। स्क्वैमस का मतलब होता है दोस्तों पतली चपटी, तो यहां पर जो कोशिकाओं का जो शेप होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा, आप लोगों का चिपटी होगी। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हो ना, कोशिकाएं कैसी बिल्कुल फ्लैट है ना, चपटेदार है, पतली है। क्यूबॉइडल में बात करें, यहां पर जो कोशिकाएं होती है वो किस शेप की होती है? क्यूब शेप की होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्यूब शेप की। और जो कॉलमनर होता है, यहां पर जो कोशिकाएं होती है वो किस शेप की होती है? कॉलम की जैसे, है ना, कॉलम की जैसे आप लोगों के ना। तो ये आप लोगों का क्या है? डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चले हेलो फिर ओडो ने लिया, चले आगे आ जाओ। अब बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को कहां पर मिलेंगे सर, है ना, मतलब सॉरी ये स्क्वैमस जो होगा इसके बारे में बताइए। तो स्क्वैमस में मैंने बताया यहां पर जो कोशिकाएं होती है वो आप लोगों की क्या होती है? चपटी होती है, पतली होती है। देखो चपटी होती है, पतली होती है। ठीक है सर, चलो अब मुझे बताओ सर ये वाली कहां पर मिलेगी? दोस्तों हमारी बॉडी की जो आउटर सरफेस होती है, भारी वाली सतह, वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझो। स्क्वैमा, देखो स्क्वैमा का मतलब क्या होता है आप लोगों का? क्या होता है? स्केल ऑफ स्किन। स्केल का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब कोई भी स्किन की, मतलब बोलूं ना, एक स्किन कहां तक है, उसकी स्केल क्या है ना। तो स्किन में आप लोगों को ये वाली क्या मिलेगी? टिश्यू आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या है? थिन एंड फ्लैट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग, है ना। जैसे कि मैंने बताया इनका स्ट्रक्चर देखोगे, इन टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो पतली होती है, फ्लैट आप लोगों की होती है, और ये क्या बनाती है? डेलिकेट लाइनिंग, ये लाइन बनाती है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कोई ब्लड वेसल है, कोई रक्त नलिका है ना, तो उसके चारों ओर की जो लाइनिंग होगी ना, लाइनिंग होगी ये, वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेजर में आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं कहां पर मिलेगी ये वाली ब्लड वेसल, वो रक्त नलिका जिनमें रक्त फ्लो होता है वहां, उनमें मिल जाएगा। दोस्तों एयर सैक्स जो होता है ना, आपने देखा होगा फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं एल्वियोली, वायु कुपिका है, वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। दोस्तों जो कैविटी होती है उसके कवरिंग में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। सर आप जो क्वालिटी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, आप बस पढ़ाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपको हमेशा क्वालिटी मिलेगी यहाँ पर, कभी भी आप लोगों को मतलब 1% भी आप लोग को भी जीवन में, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कभी भी कोई सा भी एग्जाम दो, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ईसोफेगस, ग्रास नली, जब आप लोग भोजन करते हो तो भोजन जिस नली से आता है इसको ईसोफेगस बोलते हैं ना, वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगी? ये वाले टिश्यू मिलेंगे। और दोस्तों बकल कैविटी, आप लोगों के माउथ, मुख गुहा जो होती है ना, वहां पर भी आप लोगों को ये वाले टिश्यू आप लोगों को मिलेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइडल। सर ये वाले कहां पर मिलेंगे? क्यूबॉइडल में क्या होता है? जो कोशिका होती है उनका जो शेप होता है, अंकित आर्य जी आएगा, है ना, जनरल साइंस के बाद में उसका भी कोर्स लॉन्च करेंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर क्या होता है आप लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब जैसा होता है। अब सर ये वाले टिश्यू कहां पर मिलेंगी? आप लोगों की सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना, जहां से आप लोगों का सलाइवा बनता है यानी लार बनता है। चले आगे, ठीक है ना। जैसे आपको पता है आपके माउथ में 3 प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, तो वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें
किडनी से आप लोगों को पता है क्या बनता है, मूत्र बनता है। दोस्तों मूत्र जो होता है आगे जाता है आपके ब्लैडर में, फिर ब्लैडर से आप लोगों को पता है मूत्र यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र निकलता है, तो वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करें जो टेस्टिकल्स होती है जो मेल में पाई जाती है, ओवेरी जो फीमेल में पाई जाती है, वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है सर ये कॉलमनर जो होंगे ये कहां पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, कॉलमनर टिश्यू में जो कोशिकाओं का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉलम जैसा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है सीक्रेशन, यानी इनसे क्या निकलता है, कुछ निकलता है, सीक्रेट होता है, कुछ स्राव होता है। क्लियर है सर, मैंने आज परचेज किया, कहां से करूं, पहली क्लास से करिए शांतनु जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, इन कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं की अगर मैं बताऊं, दे आर टॉल पिलर लाइक सेल्स, ये जो कोशिकाएं होती है लंबी होती है, पिलर जैसे, खंबे जैसे, कॉलम जैसे। ठीक है, ठीक है। अब ये आपको मिलेंगे कहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जब आप लोग सांस लेते हो जो ट्रैकिया होती है ना, वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। एंड गैस्ट्रिक गैस लाइनिंग है ना, जो हमारी ये जो पेट में ये जो लाइनिंग्स होती है ना चारों ओर, वहां पर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, इसकी इनर लाइनिंग में, इसकी इनर लाइनिंग में आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बताता हूं, एक और टाइप होता है, एक होता है आप लोगों का सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एक्चुअली में इनमें जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें क्या होता है, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर आप लोगों के होते हैं। ठीक है, जैसे समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों ने किस किस ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है, पढ़ा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था वहां पर आपके नाक में, है ना, और आप लोगों के ये जो ट्रैकिया होती है ना, इसके अंदर बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिया, जिसका कार्य क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकना। क्या मैंने बात बताई थी क्या, अरे बोलते नहीं हो ना यार आप। देखो तो होता क्या है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जो खंबाकार आप लोगों के उपकला उत्तक जो आप लोगों के पाए जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया। सीलिया क्या होता है, बालों जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दीज सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो बेसिकली इन टिश्यू में जो आप लोगों का ये सीलिया पाए जा रहा है ना, ये मूव करते हैं, और इसकी वजह से जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, जो श्लेष्मा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आता है। ठीक है क्या, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। अब सर इन सेल्स की क्या विशेषता है, सेल्स किसको बोलोगे, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में जिन कोशिकाओं का समूह है उसे ही आप लोग क्या बोलोगे, एपिथेलियल सेल बोलोगे। अब दोस्तों एक विशेष प्रकार की सेल बताता हूं, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, ऐसी एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड का निर्माण कर रहा है, तो उन टिश्यू की जो कोशिकाएं होगी ना, उसको आप लोग क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर आप लोग बोल देंगे। ठीक है, और कुछ भी आपका नहीं है, आपको लग रहा होगा ग्लैंडुलर क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो आपके ग्लैंड का निर्माण कर रहे हैं, उनकी कोशिकाओं को आप लोग क्या बोलोगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स आप लोग बोलोगे। क्लियर है, चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या जिसको आप लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो। क्या होता है इस टिश्यू में, इस टिश्यू में कोशिकाओं की आप लोगों को बहुत सारी लेयर मिलेगी, सिंगल लेयर नहीं मिलेगी। अगर सिंगल लेयर मिलती है तो उसको आप लोग बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक। यहां पर बहुत सारी आपको लेयर मिल रही है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। बात आई समझ में, आई या नहीं आई, आ गई तो आ जाओ। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें, हमारी स्किन है, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है। दोस्तों स्किन में भी आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसमें सिंपल भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, कंपाउंड भी मिलेंगे। कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे, दादा स्किन जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वहां पर आप लोगों को स्क्वैमस एपिथेलियम, ये क्या, रुको 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 रुको, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, कोई बात नहीं, है ना, एक बार समझो इसको। देखो आप लोगों को, एक तो मैं आपको क्या बता रहा हूं,
एक तो सिंपल एपिथेलियल भी मिलता है आप लोगों को, उसमें कौन सा स्क्वेमस वाला मिलेगा, साथ में आप लोगों को यहां पर कंपाउंड वाला भी मिलता है ना, कंपाउंड या कॉम्पैक्ट। वहां पर क्या किसको बोलते हो, जहां पर आप लोगों को सिंगल लेयर नहीं बहुत सारी लेयर आप लोगों को वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आप लोगों की यहां पर एपिथेलियल सेल्स होती है ना, स्किन में जो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, ये बहुत सारी लेयर में इसलिए पाई जाती है टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, जिससे भैया कोई वियर टीयर ना हो। पता पड़े आपकी स्किन में आराम से वियर टीयर हो गए तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उस पर भी आराम से क्या हो जाएगी, चोट लग जाएगी। सर पीडीएफ को डाउनलोड करके निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं बताओ, ऐसा टिश्यू जो आपकी बॉडी को कनेक्ट कर रहा हो। जैसे आप लोगों के यहां पर चोट लगती है तो क्या आपने ब्लड आता है क्या यहां पर, बिल्कुल आता है। दोस्तों पैर में चोट लग जाएगी तो ब्लड आएगा क्या, बिल्कुल। यहां पर चोट लग जाएगी तो ब्लड आ जाएगा क्या, बिल्कुल। यानी ब्लड आपकी बॉडी के हर पार्ट में, यानी ब्लड ने आपकी बॉडी के हर पार्ट को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। और दोस्तों क्या ब्लड बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या, बिल्कुल सर। बहुत सारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, कितनी सारी कोशिकाओं का समूह है। तो क्या ब्लड एक टिश्यू है, बिल्कुल। और इसको मैं क्या बोलूंगा, कनेक्टिव टिश्यू बोलूंगा। सेम जैसे आपके दोस्तों यहां पर भी हड्डी है, 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 यहां पर भी हड्डी है। तो दोस्तों हमारी जो हड्डी है वो भी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। और दोस्तों क्या हड्डियां बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है क्या, बिल्कुल। तो हड्डी क्या हो गया, एक टिश्यू हो गया। तो कुल मिला के बोन भी आपका क्या हो जाएगा, एक कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ऐसा टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। अब बेसिकली दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा आप लोगों का टिश्यू है जो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। यार इसने पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है तो ऑब्वियसली इसकी मात्रा तो ज्यादा होगी। सर यूट्यूब क्लास भी लेना जरूरी है क्या, कोई लेना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग कोर्स पढ़ रहे हो कंप्लीट तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। लेकिन दोस्तों इस टिश्यू में एक दिक्कत है, यहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना वो आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। सर कैसे, जैसे आप चलो ब्लड की बात करो, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो क्या ब्लड में आपकी आरबीसी, सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक दूसरे से चिपक के रहते हैं क्या, नहीं, उनके बीच में गैप होता है ना। तो यहां पर आप लोगों को जैसे एपिथेलियल टिश्यू में तो नहीं मिल रहा था गैप, बट यहां पर आप लोगों को गैप मिलेगा और क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये वाले टिश्यू होते हैं ना वो एम्बेडेड होते हैं इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सर ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आया। आइए, जैसे हम लोग ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में दोस्तों आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, ये तो हो गई कोशिका। क्या इन कोशिका के बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है क्या, बिल्कुल। प्लाज्मा भरा होता है ना, प्लाज्मा ब्लड की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना उनमें कोशिकाओं के बीच में स्पेस भी होता है, और इस स्पेस में क्या होता है, कुछ पदार्थ भरा होता है, जिसे आप लोग बोल रहे हो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब कोई पदार्थ ना, इनके बीच में कुछ पदार्थ भरा होता है। ठीक है क्या, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो मैट्रिक्स है बीच में, कोशिकाओं के बीच में ये जो पदार्थ भरा हुआ है ना, ये जेली जैसा हो सकता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो सकता है दोस्तों, कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई रिजिड पार्ट हो सकता है, कठोर भाग हो सकता है। जैसे बोन में कोशिकाओं के बीच में कठोर भाग पाया जाता है। क्लियर है क्या, तो ये आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग यहां पे पढ़ो। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसा दो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, पहले इधर देखो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया ब्लड। ब्लड कैसे टिश्यू है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है तो ये टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे, क्योंकि इसने पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। बात करें हड्डी, तो हड्डी भी दोस्तों बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी क्या एक टिश्यू है, एक ऊतक है। समझ में आ गया, और इसने पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, तो बोन क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे दोस्तों दो कनेक्टिव टिश्यू और है, एक तो है कार्टिलेज, एक है एडिपोज। दोस्तों इसको आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जानते हो, बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा है ब्लड के बारे में। हड्डियों के बारे में आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हो हड्डियों के बारे में, हड्डी क्या होता है, ठीक है, कौन सी हड्डी होती है, सब जानते हो। कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, हालांकि कार्टिलेज के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हड्डी में, और एक चीज पहले समझिएगा, हड्डी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो हड्डियों में कौन जो कोशिका पाई जाती है उनका नाम क्या है,
दोस्तों ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, अलग अलग ऐसे कोशिका पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। बात आती है सर कार्टिलेज में जो कोशिका पाई जाती है उसको आप लोग क्या बोलोगे? कार्टिलेज क्योंकि टिश्यू है तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, तो इनकी कोशिकाओं को आप लोग क्या बोलोगे? कॉन्ड्रोसाइट आप लोग बोलोगे। क्या बोलोगे? कॉन्ड्रोसाइट आप लोग बोलोगे। और दोस्तों हड्डी की जो जैसे मान लो ये हड्डी है, इसके जो किनारों पे जो आप लोगों का मिलेगा ना वो होता है आपका कार्टिलेज। दोस्तों हड्डी में और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या? हड्डी तो थोड़ी क्या होती है? कठोर होती है, जबकि कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। समझ रहे हैं बात को? क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है सर, ये चीज हम लोग समझ गए। और आगे बताओ। और मैं आगे एक चीज बताता हूं दोस्तों। कौन ये आपको कार्टिलेज मिलेगी कहां पर? जैसे नोज के टिप पे आपने देखा होगा सॉफ्ट सा पार्ट ना, ये आप लोगों का कार्टिलेज है। और आप लोगों को कहां पर मिलता है? जो हमारी हड्डियां होती ना, इसके एंड पे, किनारों पे मिलेगा, जिससे दो हड्डियां आपस में टकराए नहीं, उनके बीच में क्या हो? रबिंग ना हो। क्लियर है? समझ गए बात को? ठीक है, आ जाओ। तो अब हम 3 के बारे में जानते हैं। ये जो एडिपोज टिश्यू है इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ये एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी इसने भी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। यानी कहां कहां पर मिलेगा दोस्तों? ये आपको स्किन में मिलेगा, ये स्किन में आप लोगों को मिलता है एडिपोज टिश्यू। और कहां पर मिलेगा दोस्तों? लीवर में आपको मिलता है। दोस्तों एडिपोज टिश्यू जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ उनको हम लोग बोलते हैं एडिपोज सेल या एडिपोसाइट। दोस्तों इन टिश्यू का या इन कोशिकाओं का मेन कार्य क्या होता है? फैट का स्टोर करना, फैट यानी वसा का संग्रहण करना। तो अगर आप लोग फैट वाली चीज ज्यादा खाते हो तो आपकी स्किन मोटी हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में एडिपोज टिश्यू पाए जा रहे हैं। वो क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं। तो ज्यादा फैट खाओगे तो वहां पर संग्रह हो जाएगा, आपकी स्किन क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। चलिए आ जाओ। तो एडिपोज टिश्यू के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जहां पर कोशिका आपस में बहुत अच्छी तरीके से बंधी हुई नहीं होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे फाउंड अंडर द स्किन। जो आपकी स्किन है, त्वचा, उसके नीचे आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और इनका कार्य क्या है? एंड स्टोर फैट, ये वसा का संग्रहण करते हैं। देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों ये आपकी स्किन है, इस पे बाल आ रहे हैं, तो स्किन में नीचे आप जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे ना, थोड़ा नीचे जाओगे, तो यहां पर आप लोग ये येलो कलर सा पार्ट देख पा रहे हो। ये कौन सा आप लोगों का टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं को आप लोग क्या बोलते हो? एडिपोसाइट आप लोग बोलते हो। क्लियर है बात को? ठीक है। अब दोस्तों एडिपोज टिश्यू में होता क्या है? जैसे मान लेते हो आप लोग बहुत ज्यादा भोजन ले रहे हो, एक्सेसिव न्यूट्रिशन आप लोग ले रहे हो, है ना। अब भोजन एक्स्ट्रा लोगे तो इसमें फैट भी होगा, तो वो भी आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। अब दोस्तों फैट आपकी बॉडी में स्टोर कहां पर होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है। एडिपोज टिश्यू आपको कहां पर मिलेंगे? स्किन के नीचे मिलेंगे। तो ये आप लोग की स्किन थोड़ी मोटी होगी जिसकी वजह से आप लोग की चर्बी आ जाएगी। क्लियर है? आ जाओ, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया एडिपोज टिश्यू आपको स्किन के नीचे मिलेंगे, साथ में आप लोगों के लीवर में भी आप लोगों को मिलता है। दोस्तों ब्लड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाना, ब्लड के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके, जानते हो आप लोग। ना ही हड्डी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना, ठीक है, सब आप लोग जानते हो, ठीक है। चलो अब दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू के टाइप बताए थे। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के डेंसिटी बेसिस पे भी आप लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हो। डेंसिटी का मतलब हल्के हैं या भारी है, ठीक है। तो 2 टाइप में होते हैं, एक तो लूज, एक डेंस। डेंस का मतलब यहां पर जो सेल्स होगी ना आपस में बहुत अच्छे तरीके से बंधी होगी। लूज में क्या होगा? थोड़ा दूर दूर बंधे होंगे। जबकि इससे पहले मैंने आपको 4 टाइप बताए थे ना, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताए थे, क्योंकि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर अलग प्रकार का है, बोन का अलग प्रकार का है, एडिपोज का अलग प्रकार का है, ब्लड का अलग प्रकार का है। लेकिन अगर डेंसिटी के आधार पर देखें तो आप लोग इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो लूज और एक आप लोग का डेंस, ठीक है। तो बात आती है दोस्तों लूज और डेंस में डिफरेंस क्या है। देखो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका एक एग्जांपल हो जाएगा आप लोगों का एरियोलर,
और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे इसके दो एग्जांपल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा लीगामेंट और एक टेंडन। अब सर ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझाइए, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीगामेंट की। लीगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लीगामेंट। क्लियर है। बात करें टेंडन क्या होता है, हमारी जो हड्डी होती है, बोन्स होती है, बोन के ऊपर पाया जाता है मसल्स, तो बोन को मसल से जो कनेक्ट करता है उसको आप लोग बोलते हो टेंडन। क्लियर है क्या। एडिपोज टिश्यू केवल फैट मन में होता है क्या, फैट मैन में नहीं, सब में होता है यार, आप में भी है, मेरे में भी है, सब में एडिपोज टिश्यू। ऐसे थोड़ी जो मोटा आदमी होगा केवल उसी में होगा, है ना। मोटा आदमी वो इसलिए क्योंकि वो उसकी बॉडी में फैट ज्यादा स्टोर हो गया, वो फैट वाली चीज ज्यादा खा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। देखो ये आप लोगों का क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे, प्रोटीन के फाइबर्स मिलेंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर ये प्रोटीन के फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स होता है दोस्तों धागे जैसे स्ट्रक्चर, और प्रोटीन फाइबर किसको बोलोगे, अगर ये धागे प्रोटीन के बने हो तो। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो अब बात आती है, अब तो बस सिंपली ये ध्यान रखो, ये वाले आपको मिलेंगे कहां पर, लीवर में आप लोगों को मिल जाता है, स्प्लीन प्लीहा में आपको मिल जाएगा, और स्किन के नीचे आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये वाला बस आपको ये ध्यान रखना कौन सा टिश्यू कहां पर पाया जाता है, इसमें ज्यादा समझने का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, दे प्रोटेक्ट एंड सराउंड द सॉफ्ट ऑर्गन, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना उसकी प्रोटेक्शन देते हैं ये, उसको चारों ओर आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, जिन कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं ना, है ना, एक्चुअली में इन टिश्यू में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है। अब ये मास्ट सेल क्या है दोस्तों, इन कोशिकाओं से एक पदार्थ निकलता है, कौन सा, हिस्टामिन। जब आपके हिस्टामिन पदार्थ निकलेगा ना तो आप लोगों को क्या आएगा, खांसी होगी, आपको छींक आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी हो गई इसको ना, जैसे डस्ट वगैरह में आप लोग जाओगे तो धूल छींक आती है ना, खांसी आती है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में हिस्टामिन वो एक केमिकल है वो बनता है। तो हिस्टामिन केमिकल कहां पर बनता है, जिन कोशिकाओं से बनता है उसको मास्ट सेल बोलते हैं। ये कोशिकाएं आप लोगों को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मिल जाएगी। चलिए आगे थोड़ा सा आ जाओ। लीगामेंट, मैंने आपको बताया लीगामेंट और टेंडन के बारे में। लीगामेंट क्या होता है दोस्तों, ये एक बोन को दूसरी बोन से जो जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीगामेंट। टेंडन आप लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। टेंडन जो होते हैं वो मसल्स और बोन को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे आपकी कोई हड्डी है, हड्डी के ऊपर आप लोगों की क्या है, मान लो कोई मसल्स है, तो इस हड्डी और मसल्स को, इस मसल को और हड्डी को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे, टेंडन बोलोगे। क्लियर है क्या। जैसे अब यहां पर देखो ये हड्डी है, दूसरी हड्डी है, इन दोनों हड्डी को आपस में कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है इसको आप लोग क्या बोलोगे, लीगामेंट बोलोगे, ठीक है। आ जाओ, मस्कुलर टिश्यू आप लोग किसको बोलोगे, बताओ दोस्तों। हमारी जो मसल्स है ना, मसल्स मांसपेशियां, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, टिश्यू बोलोगे। आ जाओ आ जाओ। तो एक्चुअली में जो मस्कुलर टिश्यू होता है ना, इसमें भी आप लोगों को क्या मिलेंगे, फाइबर मिलेंगे, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे, ठीक है। उनका शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे धागे जैसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के आप लोगों को क्या मिलेंगे, फाइबर मिलेंगे। और इनमें आप लोगों को पैरेलल मैट्रिक्स मिलेगा। पैरेलल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसके बीच में कुछ पदार्थ भरा होगा, इसके बीच में कुछ पदार्थ, इसके बीच में ना, ऐसे पैरेलल आप लोग क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है क्या दोस्तों। इनका जो कलर होता है मसल्स का, वो क्या होता है, रेड। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए रेड कलर जो होता है वो किस वजह से होता है, आप लोग बोलेंगे मियोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ये आप लोगों का रेड कलर होता है। क्लियर है क्या। अगर हम लोग बात करी जाए दोस्तों, ये जो आप लोगों के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो आपके मांसपेशियां होती है ना, वो किसी से कनेक्टेड, उनके बेस पे कुछ होता है। जैसे मैं बोलूं यार ये पेन है, ये किस पे रखा हुआ है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वैसे ही मस्कुलर टिश्यू एक बेस से अटैच होते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, म्योफाइब्रस बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अब दोस्तों मस्कुलर टिश्यू आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ, एक होता है कार्डियक। सर इनमें डिफरेंस क्या है। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू आप लोग किसको बोलोगे, जो आपकी हड्डियों के ऊपर जो होते हैं,
जैसे आप हाथ की हड्डी के ऊपर जो आपके मसल्स मिल रही है उसको आप लोग बोलोगे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों क्या उन मसल्स में आप अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हो? कि बिल्कुल, जैसे हाथ घुमा तो ऊपर की जो मसल्स है इसमें भी मूवमेंट होगा, या हाथ घुमा ऊपर की जो मसल्स होगी इसमें भी मूवमेंट होगा। तो जो आप लोगों के स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो आप लोगों के कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? उसमें आपकी इच्छा के अनुसार मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होते हैं इनका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल आप लोगों की शेप में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। अटैच टू बोन्स, ये हड्डियों से अटैच होती है। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, जब आप लोग चलते हो फिरते हो तो इन्हीं टिश्यू की वजह से आप लोगों को चलने फिरने में मदद होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। ये वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है, इच्छा के अनुसार इनमें मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्मूथ। दोस्तों स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में यहां पर जो शेप होता है ना, कैसा होता है? आई के जैसा होता है। कैसा होता है? आई के जैसा होता है, आई के जैसे होता है, आई के जैसे। कैसा होता है? आई के जैसे होता है, आई के जैसे। क्लियर है क्या? तो इनका शेप कैसा होता है? आई के जैसा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आप लोगों के कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। इसमें आपकी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं हो सकता। आप सोचो कि मैं जैसे चाहूं वैसे मूवमेंट करा लूं, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके पेट में जो मसल्स पाई जाती है, मैं आपको बोलूं आपके पेट में जल्दी जल्दी भोजन का डाइजेशन करवाओ, तो क्या आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता यार। तो यानी उसके अंदर जो मसल्स पाई जा रही है वो इनवॉलेंट्री है और उनका शेप ऐसा आई के जैसा है, आंखों के जैसा है, तो वो उनको आप लोग क्या बोलोगे? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। कहां पर मिलेगी? और छोटी आंत में मिलेगी, बड़ी आंत में आपको मिलेगी, ठीक है। दोस्तों कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? यहां पर शेप तो होता है सिलेंडर की जैसे, यहां पर भी सिलेंड्रिकल शेप था, यहां पर भी है, बट बस डिफरेंस क्या है? ये इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। ये वाली आपको कहां पर मिलेगी? आपके हार्ट की जो मसल्स होती है ना वो इसी शेप की होती है, हृदय की, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियक टिश्यू आप लोगों के क्या है? शेप तो इनका उनकी जैसे है, बट डिफरेंस क्या है उसमें? इसमें ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। चलो नेक्स्ट बात करें न्यूरल टिश्यू। आप लोग सब जानते हो, है ना। न्यूरल टिश्यू आप लोग किसको बोलोगे? न्यूरॉन्स के ग्रुप को। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी की कोशिका है, आपको बताए, इसके ग्रुप को हम लोग न्यूरल टिश्यू बोलेंगे। और ये आपको कहां पर मिलेगा? ब्रेन में आप लोगों को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं या न्यूरल टिश्यू जो होते हैं वो आप लोगों के नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि हमारा पूरा का नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन से तो है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कहां पर मिलेंगे? ब्रेन वगैरह मिलेंगे। ये तो आप लोगों का छोटा सा था, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों का एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा पढ़े? ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि आप लोगों को कोशिका भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, पूरा सारी चीज आ गई। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करते हुए चलो। कोई कोई चैप्टर हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। 2 बार पढ़, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो हार्ड लगे उसको 2 बार पढ़ लो, और तो क्या हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।